वैसे मैं तो ये समझती हूँ कि साल के एक दिन भी अगर क्योंकि उन्होंने इस भारत जिस तरह भी आनी चाहिए हम तक हम तो प्लेट है वो हम तानी तो लाई हम पिला अरे ओए क्या कितने लाई प्लेट बे आनी चाहिए आ रही है तालियां 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 बना दूं मैं। अच्छे से समझते हैं कि हम आज जो स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं, स्वतंत्रता का जीवन संविधान अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं। हमारी लड़ाई संविधान के लिए, संविधान बचाने के लिए और हम है और ये रहेंगे चाहे बीजेपी किसी को हमारे समाज को अच्छे से समझ में आ गया है कि बीजेपी पार्टी पर आप बिल्कुल आरोप लगाइए। जो केंद्र में है तो राज्य में उन लोग मैं केंद्र पर भी आरोप लगा रही हूँ, उत्तर प्रदेश पर भी आरोप लगा रही हूँ। बहुत बड़ी बात कह पा रही हैं। बिल्कुल, और इससे ज्यादा बड़ी बात कहने का मौका आएगा खुद ही कहूँगी। ये मेरे संविधान का मसला है। संविधान को तोड़ना इतना आसान नहीं है। संविधान को बनाने वाले, अपने आप को बलिदान करने वाले, देश पर उनका नाम मालूम है कि उनको जो है बौद्धिक स्तर का प्रतीक माना जाता है। उनको हम लोगों को देशों में पढ़ाया जाता है, विदेशों की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। उनकी प्रतिमाएं वहाँ स्थापित की गई है, ऐसे नहीं की गई है। उनके बौद्धिक स्तर का लोहा माना गया है। वो ऐसे ही नहीं थे, वो छोटे मोटे नहीं थे। उन्होंने इस देश को सच्ची रूप में इस पहचान के मोहताज नहीं हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के देश राज चंद्रशेखर विधानसभा के इस पहचान के मोहताज है माननीय अजब सिंह जैसे बात करते हैं या इस रेडियो को लेकर क्या कहना चाहिए। ये सब बहुत बहुत स्वागत आपको हमारी वीडियो बना रहे दे दे बाबा साहब ने इनको दबाया गया था, इनको दबा दिया गया था ये बोल करके कि ये तो जाति विशेष समुदाय के तौर पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, भला हो मान्यवर साहब काशीराम जी का, जो इस देश के अंदर आए और उन्होंने इन महान शख्सियत की समाज में पहचान कराई। ये वो शख्सियत है कि इस देश के अंदर इतने समाज को अंधेरे में रखने वाले कानून बने हुए थे। उन कानूनों को इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिख करके इस भारत के उस समय में जब यहाँ के नेताओं को सौंपा था, तो उससे पूर्व में जो कानून यहाँ पर लागू थे उनको तत्काल सुप्रीम घोषित कर और इस संविधान को प्रभावशाली बनाने के लिए, तत्काल इसको लागू करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मांग रखी। पर इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि वो संविधान इस भारतवर्ष के जन के हित में लिखा हुआ था। उसमें जो भी अधिकार, मानव अधिकार जो भी सुनिश्चित किए थे, उसको दबाने के लिए उस वक्त की कांग्रेस जो सरकार थी, उन्होंने संविधान की 1 साल तक व्याख्या की। अगर इस संविधान को रोकना है
तो कहीं ना कहीं इसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसमें जो समाज के उत्थान के लिए प्रोहित किया है उसको रोकना किस तरीके से है, इसलिए हमको बारीकी से इसकी व्याख्या करनी होगी और धीरे धीरे करके हम इसको लागू करेंगे ताकि समाज को एकदम से जो हजारों वर्षों की गुलामी जो थी, ये संविधान कहीं उनकी उन्नति का आधार इतनी मजबूती से ना रख दे कि जो हजारों वर्षों की गुलामी और 2-3 साल में खत्म ना कर दे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये बात भी बोली थी उस वक्त में संविधान सभा में कि किसी भी समुदाय को बदलने के लिए, किसी भी सामाजिक परिवर्तन को लाने के लिए 100 से 150 वर्ष का वक्त लगता है और आज आधा ही समय हुआ है और हम लोग इतने जागरूक हो गए हैं क्योंकि मानव अधिकार वो मूल अधिकार इस संविधान के अंदर है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो शिक्षा का सबसे मजबूत जो हथियार दिया था, जिसमें चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे अपर कास्ट के लोग हों, शिक्षा सभी को समान देने का काम किए बात करी थी। मनोवादियों के लोगों ने इस शिक्षा के लिए क्या काम किया, इसको प्राइवेटाइजेशन में डाल करके इस शिक्षा को खत्म करने का काम कर दिया। मनुवादी कौन है? मनुवादी वो लोग हैं जो इन बच्चों की उन्नति से चलते हैं। मनुवादी वो लोग हैं जो आपके कारोबार से चलते हैं। मनुवादी वो लोग हैं जो आप पढ़ लिख करके IAS, PCS अधिकारी बनते हैं, आप लोग प्रोफेसर बनते हैं, जिनसे जिन लोगों को घृणा है, जो लोग इनसे मनगढ़ंत बातें करके इनको फंसा करके इनको गुमराह करने का जो काम करते हैं, हम लोग उनको मनुवादी बोलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी का आप देख सकते हैं किस तरह रास्ता में खड़े यहाँ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जल्दी कैमरामैन से कहना चाहूँगा पब्लिक देख सकते हैं पब्लिक कितनी बड़ी संख्या में है। आप ऐसे बने रहिए आज 94 पे जीरो ग्राउंड।